अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। तत्व सिद्धांत की दृष्टि से विचार किया गया बड़ा महत्वपूर्ण है कि आग्नेय परमाणु यह मुख्य केंद्र होता है। पार्थिव परमाणुओं का मुख्य केंद्र है हमारा शक्ति केंद्र गुदा का स्थान। वहां से लेकर नाभि तक का एक विशेष स्थान है जिसे अपान प्राण का स्थान बतलाया गया है। और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है अपान के साथ। अपान शुद्धि स्वास्थ्यम और अपान विकृति रोग है, गहरा संबंध है। अब पार्थिव परमाणुओं पर नियंत्रण करना है और उनको सम्यक रखना है, जिसका संबंध हमारे नाभि के साथ है। वहां इंद्रिय पर भी विचार करना होगा। यानी 5 इंद्रियों का काम हम इतना मानते हैं कि आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम गंध लेना है। ये तो मान्य है ही, प्रत्यक्ष बात है। किंतु शरीर रचना की दृष्टि से, पर्याप्ति सिद्धांत की दृष्टि से इनके कार्य बहुत व्यापक है। जैसे विचार करें कि जो हमारा शक्ति केंद्र है, जिसको मूलाधार योग में कहते हैं, मूलाधार चक्र, पेरेनियल जो चक्र है हमारा, उस पर कंट्रोल करना है, उसको स्वस्थ रखना है, तो उसका स्विच बोर्ड कौन है, क्या है? वह है नासाग्र। भगवान महावीर ध्यान करते थे नासाग्र निमित्त दृष्टि। दृशौत नासा नियते स्थिरेते, दृष्टि नासाग्र पर टिकाई। यहां ध्यान करते ही एकदम मूलाधार या शक्ति केंद्र स्नायु ऊपर उठने लग जाते हैं और वह नाड़ी तन जाती है, जिसको मूल नाड़ी कहते हैं योग की भाषा में। वह नाड़ी तन जाती स्वास्थ्य की कुंजी है। बहुत सारे पुरुषों की बीमारियां, बहुत सारी स्त्रियों की बीमारियां पैदा होती है, उसका स्थान है वह मूलाधार या शक्ति केंद्र। तो वह ठीक नहीं रहता, बीमारियां पैदा होती है। और उसको स्वस्थ बनाया जाए, बीमारियों में बहुत अंतर आता है। हमारे एक मुनि आए, पूज्य गुरुदेव आमेट में मर्यादा महोत्सव बिता रहे थे, बहुत वर्ष पहले की बात है। मुनि धनराज जी आए, आकर बोले कि मत्स्य की बीमारी हो गई। तो हमने कहा कि दवा लेना चाहते हो, ऑपरेशन कराना चाहते हो, या ऐसे ही ठीक करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों इच्छा नहीं है। विहार करना है, यात्रा करनी है, न दवा भी लेनी है, न ऑपरेशन कराना है। तो हमने कहा मूल बंधकार अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करो और साथ में स्वमूत्र से प्रक्षालन का प्रयोग करो। उन्होंने वह प्रयोग किया। 5-10 दिन के बाद आए कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो। अनेक बीमारियों की जड़ हमारे उस अपान के स्थान में छिपी हुई है। और जब हम नासाग्र पर ध्यान करते हैं, यहां एकाग्र होते हैं और स्वस्थ होता है वह स्थान। पार्थिव परमाणु, पार्थिव परमाणुओं पर कंट्रोल करने के लिए यह नासाग्र का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 3 पर हम ध्यान केंद्रित करें, हमारा नासाग्र, हमारा कंठ और हमारा नाभि चक्र, नाभि का स्थान, जिसे योग की भाषा में, हठ योग की भाषा में कहा गया मणिपुर चक्र को विशुद्धि चक्र। और इसके लिए कोई अलग योग का नाम नहीं, किंतु प्रेक्षा ध्यान में जैसे इनके नाम है शक्ति केंद्र, तेजस केंद्र और प्राण केंद्र। यह हमारा प्राण केंद्र है। तो आप समझ लें कि नाक का काम केवल गंध लेना नहीं है, स्वास्थ्य को ठीक रखना भी नाक का बहुत बड़ा काम है। ये समझ में बड़ी कठिनाई थी
कि जहां भी वर्णन आता है महावीर का, वहां सब जगह नासाग्र न्यस्त दृष्टि, नासाग्र पर दृष्टि टिका दी। उनके स्वास्थ्य की कुंजी थी वे। इतनी कठिनाइयां सहने पर भी वे स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक सभी दृष्टियों से। कारण क्या था कि कुंजी हाथ में आ गई थी। आंख का काम देखना है, मात्र इतना ही नहीं है। आंख भी हमारा एक चैतन्य केंद्र है, एक साइकिक सेंटर है। आंख का काम बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य में भी बड़ा उसका योग है। कान का काम केवल सुनना भर नहीं है, नशे की आदत को बदलने का एक बहुत बड़ा ये हमारा केंद्र है। पांचों इंद्रियों पर प्रेक्षा ध्यान में ध्यान कराया जाता है और छहों पर्याप्तियों पर भी ध्यान करने की विधि विकसित है, प्रयोग अभी शायद नहीं कराया गया। तो हमें आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति के साथ इंद्रिय पर्याप्ति पर भी ध्यान देना है कि इंद्रियां स्वस्थ हैं। आप 5 मिनट आंख पर ध्यान करें, 5 मिनट कान पर ध्यान करें, 10-20 मिनट नाक पर ध्यान करें, आपको शायद अनेक कठिनाइयों से, शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा साथ में। और ऐसा हो रहा। इंद्रिय पर्याप्ति के बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का स्थान है। वह तो बहुत प्रत्यक्ष है, उसके विषय में अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं लगता। बहुत स्पष्ट है कि श्वास, सम्यक श्वास, जिस व्यक्ति ने सम्यक श्वास का प्रयोग किया है और श्वास पर्याप्ति को ठीक संभाल कर रखा है, काफी कठिनाइयों से बचता है। सम्यक श्वास की विधि, पूरा श्वास जो श्वास पर्याप्ति का कार्य है और उसमें बाधा नहीं पहुंचाई जाती है। बाधा ही है उसकी कुछ, कि जो निषेध किया गया भोजन में, नात्युष्णम नातिशीतम, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। जो जहां भी ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा भोजन होता है, श्वास की क्रिया प्रभावित होती है इससे। कल परसों एक भाई आया और बोला कि श्वास की भयंकर बीमारी हो गई। कैसे हुई? कि ठंडी चीजें बहुत खाता था। अब तो इतनी स्थिति बन गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। और ऐसा होता है। और अत्युष्ण का भी निषेध किया गया, ज्यादा गर्म नहीं, बस शरीर का जो तापमान, जिसको संस्कृत में कहा गया कवोष्णम कदुष्णम। कवोष्णम मारवाड़ी में कहते हैं न्यूनायो, जिससे नक को थोड़ा सा गर्म लगे, बस इतना सा। तो श्वास पर्याप्ति की सुरक्षा होती है। और भी अनेक कारण है कि श्वास पर्याप्ति के प्रति हमारी जागरूकता नहीं रहती। जो व्यक्ति जितना ज्यादा गुस्सेल है, क्रोधी है, वह श्वास पर्याप्ति को भी अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि इन आवेशों का, इमोशन की प्रबलता का श्वास पर्याप्ति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और श्वास की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब श्वास लेने की हमारी सामान्य विधि है या शक्ति है कि 1 मिनट में 15 श्वास ले, यानी 2 सेकंड में 1 श्वास लिया, 2 में रेचन किया, 4 में 1 हो गया। यह एक सामान्य विधि है। किंतु जब आवेश की प्रबलता होगी, श्वास की संख्या 15 से बढ़कर 20, 30, 40, 50, 60 तक चली जाएगी, उस अवस्था में श्वास पर्याप्ति गड़बड़ा जाती है और जीवनी शक्ति वह नष्ट होती है। तो हमारी जीवनी शक्ति के सारे आधार हैं। केवल हम शरीर को न देखें, आहार पर्याप्ति बड़ा आधार, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति भी बहुत बड़ा आधार है, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ये सब हमारे स्वास्थ्य के मौलिक आधार हैं। अब भाषा पर्याप्ति और मनस पर्याप्ति, इन 2 पर्याप्तियों पर विचार करें तो वैसे तो भाषा पर्याप्ति का सीधा स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, किंतु
हम परोक्षतः विचार करें तो भाषा तंत्र भी बहुत प्रभावित करता है। यदि हम भाषा पर्याप्ति को ज्यादा काम में लें, उसकी सक्रियता जितनी है, काम करने की क्षमता है, और एक व्यक्ति ज्यादा बोलता ही चला जाएगा तो वह जीवनी शक्ति कम होगी, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए ये वाणी का संयम का विधान किया गया। उसका आधार क्या है कि तुम भाषा पर्याप्ति से भी अतिरिक्त काम मत लो। जो पशु, घोड़ा, खच्चर, कोई भी भार उठा सकता है 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, और उस पर 50 क्विंटल भार मत ला। उतना ही ला दो जितना कि वह सामान्यतः उठा सके, तो तुम्हारा काम करता रहेगा। क्योंकि आदमी इतना ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बहुत बोलता है, और भाषा पर्याप्ति उससे प्रभावित हो जाती है, और उसका काम है पुद्गलों को ग्रहण करना। अब ग्रहण करते करते कितना करेगा? आखिर तो विश्राम भी चाहिए। आहार पर्याप्ति को भी विश्राम की जरूरत, इसलिए विधान किया आहार का संयम करो, सारे दिन खाते मत रहो। शरीर पर्याप्ति को भी विश्राम की जरूरत, सारे दिन प्रवृत्ति मत करो। इंद्रिय पर्याप्ति को भी विश्राम की जरूरत, सारे दिन इंद्रियों से काम मत लो, विश्राम दो। श्वास को भी विश्राम की जरूरत, तो सारे दिन श्वास मत लो। कैसे कहूं ये? श्वास तो सारे दिन लिया जाता है, पर सारे दिन मत लो, उसको भी विश्राम दो, विश्राम। क्योंकि श्वास के बिना तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। एक आदमी मर गया तो किसी दूसरे ने पूछा, अरे भाई कैसे मरा, क्या हुआ? बोला तुम जानते नहीं, वो बड़ा भुलक्कड़ था, इतना भुलक्कड़ था, लगता है श्वास लेना भूल गया और मर गया। तो ये तो कैसे कहा जाए कि श्वास मत लो, किंतु श्वास को भी विश्राम दो। या हाँ, श्वास का संयम करो। कभी कभी श्वास को रोक लो 5 सेकंड, 10 सेकंड। और दीर्घ आयु का एक नुस्खा ये माना जाता है कि जो व्यक्ति बार बार श्वास का कुंभक करता है, संयम करता है, तो आयु शक्ति, जीवनी शक्ति कम खर्च होती है। और श्वास को इतना वेग मत दो अपने आवेशों के द्वारा, जिससे श्वास की शक्ति भी गड़बड़ा जाए। श्वास का संयम करो। आहार संयम, शरीर संयम, इंद्रिय संयम, श्वास संयम, और वैसे ही वाणी का संयम, भाषा का संयम करो। सारे दिन मत बोलो। और ज्यादा सोचोगे तो मन पर्याप्ति भी परेशान हो जाए, परेशान होगी कि इतना ज्यादा चिंतन करता है तो वह मन का तंत्र इतना गड़बड़ाता है कि ज्यादा सोचने वाला, रात दिन सोचने वाला, विश्राम न देने वाला पागलपन की दहलीज पर अपना पैर रख देता। इसलिए मन पर्याप्ति को भी व्यवस्थित करो, मन का संयम करो। भगवान महावीर ने अनेक प्रकार के संयम बतलाए, उनमें ये 6 संयम और आ जाते हैं। 6 संयम है, फिर नाम याद कर लें। आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रिय का संयम, श्वास का संयम, भाषा का संयम और मन का संयम। ये संयम करके हम इन पर्याप्तियों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उनको अपना काम अपने ढंग से करने देते हैं। हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो हम ये स्वास्थ्य के सूत्रों पर विचार करें, शरीर की व्यवस्था पर विचार करें, तो ये जो 6 पर्याप्तियां, बायो पोटेंशियल पर्याप्तियां, इनको न भूलें, इनको छोड़कर और हम स्वास्थ्य पर विचार करें और केवल औषधों के द्वारा स्वस्थ रहने का प्रयत्न करें, शायद सफल नहीं होगा। इसलिए महावीर को समझने का या महावीर की वाणी को समझने का, उनके स्वास्थ्य के विचारों को समझने का एक रहस्यपूर्ण सूत्र बनता है यह संयम। संयम, और इस संयम के द्वारा हम पर्याप्तियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे आज प्रकृति के काम में मनुष्य ने बहुत हस्तक्षेप किया
तो पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ऐसे ही हमारी जो ये प्रकृतियां है, छह पर्याप्तियां, छह पोटेंशियल, इनके कार्य में हम ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो इनकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और एक प्रदूषण पैदा होता है और बीमारी का, स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण बनता है। इस सारी स्थिति को समझकर और हम स्वास्थ्य की मीमांसा करें, शरीर को समझें, इन छह जीवनी शक्तियों पर विचार करें। लगता है कि इन छह जीवनी शक्तियों पर ऐसा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विचार अन्यत्र दुर्लभ है जो कि जैन आचार्यों ने किया है। तो इनको सम्यक समझकर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने।